दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है सवालों के जवाब। आज हम जानेंगे कुछ खतरनाक सवालों के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्लान दिखाने के बाद प्रॉस्पेक्टस आपसे करते हैं। उन सवालों को सुन के कभी कभी हम घबरा भी जाते हैं। तो आज के चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब। तो चलिए दोस्तों सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने प्रॉस्पेक्टस को बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो आपका प्रॉस्पेक्टस बहुत इंटरेस्ट लेकर बिजनेस प्लान देखता है। उसके बाद जब प्लान दिखा चुके होते हैं तो सबसे पहले वो सवाल करता है आपसे। क्या सवाल करता है? प्लान तो बहुत अच्छा है, मैं तो इसे कर भी लूँगा, लेकिन अगर मैं आपको जिनसे मिलवा दूँ उन्होंने इस बिज़नेस को नहीं किया और आगे मैं नहीं जोड़ पाया तो। दोस्तों यह पहला सवाल होता है ज़्यादातर लोगों को कि लोग आपसे ये सवाल पूछते हैं कि मैं तो कर लूँगा, लेकिन अगर मैं आगे नहीं कर पाया, आगे लोग मेरे साथ नहीं जुड़ पाए तो। दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको ऐसे देना है कि आपको सबसे पहले उनको एक लाइन बोलनी है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी ऐसा ही सोचता था। यह जो लाइन है दोस्तों, यह आपको सबसे पहले बोलने का पर्पज़ यही है कि जब आप यह लाइन बोलते हैं तो प्रॉस्पेक्टस को लगता है कि यह भी पहले मेरी तरह ही सोचता था। इसको बोलते हैं यानी आप अपने प्रॉस्पेक्टस को ये फील करा रहे हैं कि जब आप बिजनेस में आए थे आपको भी ऐसे ही लगता था। और आपको ये बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे यह बताया कि आप इस बिज़नेस में सबसे पहले हमको उन्हीं से सवाल करना है कि आप इस बिज़नेस में क्यों आना चाहते हैं, आप क्यों जुड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रॉस्पेक्टस आपको बोलेगा कि मैं पैसे के लिए आना चाहता हूँ, मेरे ड्रीम्स हैं। तो आपको उनको यह बोलना है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत है तो जो आपके लोग होंगे क्या उनको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी? ध्यान से सुनना, आप उन्हीं से ये सवाल करना। यदि आप पैसों के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है और तो क्या उनको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी जिनको आप बोलोगे? अगर आपके ड्रीम्स हैं तो क्या उन लोगों के ड्रीम्स नहीं होंगे? अगर रसगुल्ला आपको मीठा लग रहा है तो क्या आपके दोस्तों को मीठा नहीं लगेगा? और दूसरी बात यह है कि आपको अपने दोस्तों को समझाना भी नहीं है, आप अपने प्रॉस्पेक्टर को सिर्फ और सिर्फ हमसे मिलवाने का काम आपको करना है। उसके बाद समझाना, दिखाना, बताना, कन्विंस करना, प्लान को बहुत अच्छे से पेश करना, टेस्टिमोनियल दिखाना, वो सब काम तो हमारा रहेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और आप ऐसा भी मत सोचिए कि आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मैंने जब अपने दोस्तों को मिलवाया तो उनको भी यह बिज़नेस बहुत अच्छा लगा। तो पहले सवाल का जवाब आप इस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कभी कभी लोग प्लान देखने के बाद अक्सर यह बोलते हैं कि हमारे पास तो लोग ही नहीं हैं, हम किसको बिजनेस दिखाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके के सवाल जब प्रॉस्पेक्ट बोलता है, आपसे पूछता है, तो ज़्यादातर ये बहाना ही होता है, यह कोई वैलिड रीज़न नहीं है इस बिज़नेस को ना करने का। तो आपको भी इसका जवाब ऐसे ही देना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। और उसके बाद आपको उनको ये बोलना है कि चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, आप एक पेपर लीजिए और मैं आपको एक पेन देता हूँ। आपको 500 नाम लिखने हैं और हर नाम लिखने के मैं आपको 100 रुपये दूँगा। आप 500 नाम कब तक लिख लेंगे? तो शायद आपका प्रॉस्पेक्टस बोलेगा कि हर नाम के आप मुझे 500 दोगे
तो मैं आधे घंटे में 500 नाम लिख दूंगा। इसका मतलब लोग ना होना एक बहाना है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका सामने वाला प्रॉस्पेक्टस एक्चुअल में कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से वो इस बिज़नेस को मना कर रहा है। लोग ना होना एक्चुअल रीज़न नहीं है। तो ये एक्टिविटी करके आप अपने सामने वाले प्रॉस्पेक्टस के असली मन की बात समझ सकते हैं। आप कह सकते हो कि अगर आप 100 में से एक नाम लिख सकते हैं तो आपके पास लोगों की तो कमी नहीं है। जब आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी होती है या आपके घर में कोई फंक्शन होता है तब भी तो आप लिस्ट बनाते हो नहीं बनाते हो? तो आप लोगों को इनवाइट करते ही हो। और मैं सिर्फ आपको इनवाइट करने के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको बिज़नेस फ़ोन पर समझाइए या उनको बुलाकर बिज़नेस समझाइए। मेरा काम आपको सिर्फ यह बताना है कि आप लोगों को इनवाइट कीजिए, उन लोगों को इनवाइट कीजिए। सिर्फ आपको इनविटेशन का काम करना है, आगे का आप ज़्यादा मत सोचिए। यह बोलकर आपको अपने प्रॉस्पेक्टस को समझाना है। और ये एक्टिविटी करके आप अपने प्रॉस्पेक्टस के मन में क्या चल रहा है ये ज़रूर जान सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया है और मैं ये जान पाया हूँ कि सामने वाला प्रॉस्पेक्टस जब यह वाला बहाना बताता है तो वो झूठ बोल रहा होता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता कि लोगों के पास लोग ही नहीं होते। तो चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। प्लान देखने के बाद तीसरा सवाल यह आता है, मेरे पास तो इस बिज़नेस के लिए टाइम ही नहीं है देने के लिए टाइम, और मैं कैसे इस बिज़नेस को करूँगा? मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको ऐसे देना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी जब बिज़नेस प्लान देखा था तो मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, टाइम ना होना एक अचीवमेंट है लाइफ की या फेलियर है? टाइम ना होना एक अचीवमेंट है लाइफ की या फेलियर है? तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला बोलेगा कि यह तो फेलियर ही है, अचीवमेंट से तो इसमें कुछ भी नहीं है। टाइम ना होना एक फेलियर है दोस्तों, टाइम ना होना कोई अचीवमेंट नहीं है। और आप उसको ये बोल सकते हैं कि टाइम किसी के पास नहीं होता, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। आपको टाइम चुराना पड़ेगा इस बिज़नेस के लिए। जब आप ऑफिस से घर आते हैं और घर आने के बाद आप टीवी में व्यस्त होते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में चिपके रहते हैं, वही टाइम आपको चुराना पड़ेगा, इस बिज़नेस में डालना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 3-4 साल के बाद अगर यह बिज़नेस आपको अच्छी खासी रकम दे रहा हो, एक इनकम दे रहा हो जो आपके ड्रीम्स पूरे कर रहा हो, आपकी ज़िंदगी में अच्छे परिवर्तन ला रहा हो, तो क्यों ना वो टाइम चुरा कर हम एक ऐसे काम में लगाएं जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी हो। यह बोलकर आप अपने प्रॉस्पेक्टस को कन्विंस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, जो बहुत ही खतरनाक सवाल है, जो लोग अक्सर पूछते हैं और ज़्यादातर यही सवाल आता है। प्लान देखने के बाद प्रॉस्पेक्टस बोलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आपने जो बिजनेस दिखाया बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए कह रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत पैसे इसमें इन्वेस्ट करने हैं, वो पैसे ही नहीं मेरे पास। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। आपको अपने प्रॉस्पेक्टस को ये बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जब बिज़नेस देखा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और आपको बिज़नेस इसलिए दिखाया गया है क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, पैसे का चैलेंज है, इसीलिए तो आपको बिज़नेस दिखाया गया है। अगर आपके पास पहले से करोड़ों रुपए होते, अगर आपके पहले से ही अरबपति होते, तो हम आपको क्यों ये बिज़नेस दिखाते? पर पास भी पैसे का चैलेंज था, मेरे पास भी पैसे का चैलेंज था, इसलिए मुझे ये बिज़नेस दिखाया गया था और मैंने भी पैसे अरेंज किए थे। पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में आज की डेट में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जिसमें आपको 2-3 लाख की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे? तो प्रॉस्पेक्टस बोलेगा कि मैं अरेंज कर लूँगा। तो आप उनको समझाइए कि शायद आपको इस बिज़नेस की इम्पोर्टेंस अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप
मुझ में विश्वास करिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं वो आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज कर कर आप ये बिजनेस शुरू कर लीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ आप उस थोड़े से पैसे को बहुत जल्दी यहाँ से रिकवर भी कर लेंगे। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है। यह चीज़ आप उनको समझाइए कि जो भी वो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में कंपनी उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी देती है, तो लेने देना बिल्कुल बराबर रहता है। तो यह चीज़ आप जब उनको बताएंगे कि पैसे का चैलेंज है इसलिए उनको बिजनेस दिखाया जा रहा है, तो शायद इस बात को समझेंगे और आपकी बात का शायद वो इधर से उधर कोई जवाब न दे पाएंगे और यह बोलकर आप अपने गेस्ट को कन्विंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतने ही। अगले सवालों का जवाब कल फिर दोबारा बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।